हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कोर्स। तो हम यहाँ पे मिडिवल इंडिया की बात कर रहे थे। मिडिवल इंडिया में जो है किस तरह की सोसाइटी रहती है उसकी बात कर रहे थे। तो हमने जो है रिलीजन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था अपनी लास्ट वीडियोस में। तो कि जो है रिलीजन में जो है क्या क्या चेंजेस आते हैं, कि कौन कौन से जो है यहाँ पे नए कल्ट स्टार्ट होते हैं। तो हमने भक्ति के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जो भक्ति कल्ट है उसकी बात की थी कि किस तरह से जो आइडियाज हैं लोगों के मन में आ रहे हैं, नए नए आइडियाज जो है वो यहाँ पे लोगों के मन में आ रहे हैं, उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। ओके, तो उसी चीज को थोड़ा सा हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। एक नया ग्रुप जो है यहाँ पे जो भक्ति कल्ट के बीच में ही आता है, साउथ इंडिया की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वहां पे जो है नए कुछ जो है एक तरह से जो भक्त होते हैं, या फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं नए संत जो होते हैं नई टाइप के, वो यहाँ पे इमर्ज होते हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं नाइनर्स एंड द अलवर्स। राइट, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। काफी ज्यादा लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस जो है हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, नाइनर्स एंड अलवर्स के बीच में। ओके, तो साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, साउथ इंडिया के जो संत थे वहां पे, उनमें जो है नाइनर्स एंड जो अलवर्स थे वो काफी ज्यादा फेमस थे। राइट, भक्ति कल्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस टॉपिक को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, दैट इज द नाइनर्स एंड द अलवर्स। तो क्या रहता है यहाँ पे 7th से लेके 9th सेंचुरी के बीच में हमने यहाँ पे देखा था कि कुछ नई रिलीजियस मूवमेंट्स जो होती हैं उसका एमर्जेंस होता है। तो इसे किसके द्वारा लीड किया गया था साउथ इंडिया में? नाइनर्स। राइट, अब ये नाइनर्स हैं, ये कौन से संत होते हैं? राइट, नाइनर्स जो है कौन से संतों के लिए बोला जाता है? ये क्वेश्चन भी जो है यहाँ पे पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में, जो है इसे बार बार पूछा गया है। ओके, सो ये चीज जो है आपको माइंड में रखनी है। नाइनर्स जो है वो कौन से संत होते हैं? द संत डिवोटेड टू द शिव। राइट, जो भगवान शिव के डिवोटीज होते हैं, जो इनके श्रद्धालु होते हैं भगवान शिव के, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें जो है नाइनर्स बोला जाता है। ओके, एंड दूसरे हैं यहाँ पे अलवर्स। राइट, इससे भी जो है काफी बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। जो संत यहाँ पे डिवोटीज होते हैं टू द लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के जो डिवोटीज हैं, जो उनके श्रद्धालु हैं, उन्हें जो है अलवर्स बोला जाता है। ओके, तो इनके द्वारा, इन संतों के द्वारा, नाइनर्स एंड अलवर्स के द्वारा जो है नई रिलीजियस मूवमेंट्स जो होती हैं 7 से लेके 9th सेंचुरी के बीच में साउथ इंडिया में स्टार्ट की जाती है। राइट, तो ये जो संत थे, नाइनर्स या फिर अलवर्स थे, वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे? वो हर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे जो है इक्वलिटी का आइडिया भी शो हो रहा है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हो कि भक्ति में इक्वलिटी यहाँ पे दिखाई जाती है। यहाँ पे हाई कास्ट या फिर लो कास्ट से कोई भी नहीं होता है, सभी को जो है इक्वल यहाँ पे माना जाता है। तो ये जो संत थे वो सभी कास्ट से बिलोंग करते थे। तो इवन जो अनटचेबल्स थे, जिन्हें यहाँ पे जो है एंशिएंट इंडिया में अनटचेबल्स बोला जाता था, उन्हें जो है कोई भी हक नहीं दिया गया था, कि ना ही उन्हें जो है मंदिरों में जाने दिया जाता था, ना ही जो है वो पूजा कर सकते हैं, तो ना ही वो जो है कोई ग्रंथ पढ़ सकते हैं, ना ही जो रिलीजियस टेक्स्ट होते वो पढ़ सकते थे वहां पे। बट इनमें जो है यहाँ पे अनटचेबल्स को भी इंक्लूड किया गया था। लाइक यहाँ पे कुछ अनटचेबल की कास्ट थी, पुल्यार हो गए, पनार्स हो गए, तो वो भी इनमें इंक्लूड किए गए थे। ओके, सो बट यहाँ पे क्या था कि जो नाइनर्स थे, जो अलवर्स थे, वो बुद्धिज्म एंड जो जैनिज्म है, राइट, उनके आइडियाज के काफी क्रिटिकल थे। एंड क्या रहते हैं, इन्होंने क्या बोला था कि हम जो है साल्वेशन किस तरह से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बीच में जो साल्वेशन होता है, राइट, उसे अचीव करने का जो आइडिया था वो काफी डिफरेंट था, एंड काफी ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स थे उनके। उनमें बोला जाता था कि आप जो है अपने एक तरह से टोटली हर चीज को रिनंशिएट कर दो, हर चीज को यहाँ पे छोड़ दो, ऐसा बोला जाता था वहां पे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बीच में। तो उनके जो एक तरह से रिचुअल्स थे वो काफी ज्यादा हार्ड एंड फास्ट थे, जो लोग थे वो काफी मुश्किल से इन्हें फॉलो कर सकते थे। ओके, तो ये जो नाइनर्स एंड अलवर्स थे वो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के जो है उनके आइडियाज के काफी ज्यादा क्रिटिकल थे। एंड ये बोलते हैं कि अगर हम यहाँ पे भगवान शिव एंड भगवान विष्णु की जो है सच्चे दिल से पूजा कर लेते हैं तो उसके थ्रू ही हम जो है साल्वेशन को अचीव कर सकते हैं, वही एक मेन तरीका हो सकता है साल्वेशन का। ओके, सो इन्होंने जो है लव एंड हीरोइज्म के जो आइडियल्स होते हैं वो यहाँ पे ड्रू ऑफ किए एज फाउंड इन दी संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर यहाँ पे साउथ इंडिया में काफी ज्यादा फेमस था। ओके, तमिल लिटरेचर है जो कि यहाँ पे कॉमन इरा के अर्ली सेंचुरीज में इसे जो है कंपोज किया गया था। तो वहां से कुछ आइडियाज को इन्होंने उठाया था संगम लिटरेचर में से। एंड इस संगम लिटरेचर के इन आइडियाज को जो है इन्होंने भक्ति में जो है ऐड कर दिया था। मीन लव एंड हीरोइज्म के जो आइडियाज थे
वो कहाँ से इन्होंने उठाए थे? संगम लिटरेचर से उठाए थे, ओके, जो कि तमिल लिटरेचर था, एंड इसे जो है भक्ति के आइडियाज के साथ जो है मिक्सअप कर दिया था, ओके। तो क्या था यहाँ पे, नाइनर्स एंड अलवर्स क्या करते थे, वो प्लेस टू प्लेस विजिट किया करते थे वहां पे, एंड इवन जो है नई नई पोइम्स जो होते हैं भगवान की प्रेज में, राइट, या फिर अपने जो डाइटीज हैं, भगवान शिव हो गए, भगवान विष्णु हो गए, उनकी एक तरह से प्रेज में जो है नई पोइम्स को ये कंपोज किया करते थे। तो ये भी चीज यहाँ पे आपको माइंड में रखनी है कि वो जस्ट यहाँ पे कंपोज ही किया करते थे, मीन ओरली ही उसे बोला करते थे, उसे कंपाइल नहीं किया था इन्होंने, रिटन डाउन जो है उसे नहीं किया करते थे, ओके। एंड क्या था यहाँ पे, अलग अलग विलेजेस में भी जो है यहाँ पे विजिट किया करते थे, एंड बाद में जो है इन पोएम्स को कंपोज करके वो क्या करते थे, उसे जो है म्यूजिक में सेट किया करते थे, एक तरह से जैसे हम भजन बोलते हैं वो ये गाया करते थे म्यूजिक में उसे सेट करके, ओके। तो क्या था यहाँ पे, 10th एंड 12th सेंचुरी में जो चोला एंड पांड्या किंग्स थे साउथ इंडिया में, उन्होंने जो है नाइनर्स एंड अलवर्स को काफी ज्यादा जो है सपोर्ट किया था, एंड उनकी सपोर्ट में इन्होंने जो है काफी ज्यादा टेम्पल्स भी बनाए थे, एंड जिसमें ये जो संत पोएट्स हुआ करते थे वो आके जो है उसे विजिट भी करते थे, वहां पे जाके जो है वो आश्रम भी किया करते थे, विश्राम जो है वो वहां पे करते थे, ओके। जिसकी वजह से क्या रहता है, भक्ति ट्रेडिशन के बीच में एंड जो टेम्पल वर्शिप होती है, राइट, उसके बीच में जो लिंक्स होते हैं वो काफी ज्यादा जो है स्ट्रेंथन आउट हो जाते हैं, ओके। तो अब जो है 10th एंड 12th सेंचुरी के बीच में जब यहाँ पे चोला एंड पांड्या किंग्स ने एक तरह से टेम्पल्स बनाए थे, यहाँ पे श्राइन्स बनाई थी, इस समय में यहाँ पे नाइनर्स एंड अलवर्स के जो संत थे, उन्होंने जो भी पोइम्स यहाँ पे कंपोज की थी, उन्हें जो है यहाँ पे 12th सेंचुरी के बीच में, 10th एंड 12th सेंचुरी के बीच में जो है कंपाइल किया गया था, राइट डाउन किया गया था, जब यहाँ पे इन श्राइन्स में आके वो रहा करते थे, ओके। तो अब हेजियोग्राफीज भी थी या फिर कुछ रिलीजियस बायोग्राफीज भी थी यहाँ पे अलवर्स की एंड नाइनर्स की, इन्हें भी जो है यहाँ पे कंपोज किया गया था। तो हेजियोग्राफीज क्या होती हैं, यहाँ पे जो है मीनिंग भी बताया गया है, जो संतों की लाइफ की जो राइटिंग्स होती हैं, ओके, द राइटिंग ऑफ सेंट्स लाइफ, उन्हें जो है हेजियोग्राफी बोला जाता है, या फिर कुछ रिलीजियस बायोग्राफीज होती हैं अलवर संतों की या फिर नाइनर संतों की, उन्हें भी यहाँ पे कंपोज किया गया था, ओके। तो एंड इवन कंपाइल भी इन्हें यहाँ पे किया गया था। तो अगर हम आज की बात करें तो हमें यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है नाइनर्स के बारे में, अलवर्स के बारे में, उनकी राइटिंग्स के बारे में, वो हमें जो है इन्हीं टेक्स्ट में से ही मिलती, जो यहाँ पे कंपाइल किए गए थे 10th और 12th सेंचुरी में, ओके। इन्हीं टेक्स्ट को हम जो है एज ए सोर्सेज फॉर राइटिंग हिस्ट्री ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन के तौर पे यूज करते हैं, ओके। तो नाइनर्स एंड अलवर्स जो थे, ये जो संत हैं जो कि काफी फेमस हुए थे उस समय में, वो कितने संत थे, कितनी नंबरिंग थी इनके साउथ इंडिया में? तो अगर नाइनर्स की बात करें तो ये टोटल जो है 63 संत थे जो कि डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते थे। कुछ पोर्टर्स भी थे जो पोर्ट्रीज बनाते हैं, जो कि अनटचेबल्स थे, कुछ वर्कर्स थे, देन पीजेंट्स आ जाते हैं इसमें, हंटर्स थे, सोल्जर्स थे, ब्राह्मण्स थे एंड चीफ थे, राइट। तो ये 63 नाइनर संत थे यहाँ पे। तो सबसे जो बेस्ट नोन है, जो कि सबसे ज्यादा फेमस थे, वो है यहाँ पे अपार, संबांदार, सुंदरार एंड दी मणिकावासगर, ओके। इनके जो नेम है ये भी आपको जो है याद करने काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इनकी जो कंपाइलेशंस हैं, ये जो 63 नाइनर संत थे, इनकी जो कंपाइलेशंस है उन्हें 2 सेट में जो है एक तरह से हम इन्होंने संभाल के रखा है। 2 सेट्स ऑफ कंपाइलेशंस है इनके सॉन्ग्स की। तो उनका नेम क्या है? एक का नाम है तेवाराम, दूसरा है तिरुवक्कम, ओके। तो दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको ये भी चीज जो है ये आपको माइंड में रखनी है। ये क्वेश्चन भी जो है काफी बार यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है कि जो नाइनर संत हैं उनके जो सॉन्ग्स की कंपाइलेशंस है उनके नेम क्या है। तो एक का नाम है यहाँ पे तेवाराम, दूसरा है तिरुवक्कम, राइट। देन उसके बाद में अगर अलवर्स की बात करें तो उनकी नंबरिंग थी यहाँ पे टोटल 12, ओके। तो ये भी जो है डाइवर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। तो उनमें से सबसे फेमस थे पेरियालवर एंड उनकी बेटी थी अंदाल, देन जो है तोंद्रादी पोदी अलवर एंड दी नमलवर, ओके। इनके भी नेम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो अगर अलवर्स की बात करें, जो अलवर संत थे उनके जो सॉन्ग्स हैं उन्हें कंपाइल किया गया है कहाँ पे? दिव्य प्रबंधन में जो है इन्हें कंपाइल किया गया है। तो अलवर्स के जो सॉन्ग्स हैं उनकी जो कंपाइलेशन का क्या नेम है? दिव्य प्रबंधम है। एंड अगर नाइनर्स की बात करें तो उनकी कंपाइलेशन का क्या नाम है?
तेवारा एंड दी तिरुवक्कम। तो ये चीजें आपको जो है माइंड में रखनी है, इन्हें जो है आप छोड़ नहीं सकते हैं, राइट। काफी बार लॉट्स ऑफ टाइम जो है ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में तो पूछे ही गए हैं, एंड इवन जो है अगर आप कोई भी स्टेट पीएससी की बात करें तो उसमें भी जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इवन कोई भी गवर्नमेंट के एग्जाम का जो क्वेश्चंस है, अगर एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं। ओके, सो विल कंटिन्यू विद दिस सेम टॉपिक इन अवर नेक्स्ट लेसन। कुछ और भी फ्रेंड्स जो है यहाँ पे भक्ति कल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।